हेलो गाइस, आई एम राजीव सर। अभी हम डिस्कस करेंगे 2021 सीबीएसई बोर्ड पेपर कैसा होगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूरी तरह चेंज हो गया है। हम सारे सब्जेक्ट के पैटर्न के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है एज लाइक साइंस, मैथ और एसएसटी, पहले हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीबीएसई ने आई थिंक या 9 अक्टूबर 3 o'clock के आसपास वो आपका सैंपल पेपर रिलीज किया है। कि अब हम देखेंगे कि जो हमारा 2021 बोर्ड पेपर कैसा होगा, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी हम बता देना चाहते हैं कि जो आपका पेपर 2020 के बोर्ड के एग्जाम में आया है, हम उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको स्क्रीन पे ले जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इस जो आपका 2021 बोर्ड का पेपर कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं किया हूं आपका साइंस, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो साइंस आपका चैप्टर है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी आपको भी पता है कि कोरोना काल को देखते हुए सीबीएसई ने पहले ही आपका 30% जो सिलेबस था ऑलरेडी वो डिलीट कर दिया है। तो अभी हमें 70% जो भी आप अच्छे से स्टडी करिएगा उसी बेस पे आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आपका 2020 और 21 का बोर्ड पेपर कैसा आएगा, हम उसके बारे में हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी इस क्वेश्चन पेपर में मेनली 4 सेक्शन पूछा जाएगा। जैसा आपके देखिए स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि सेक्शन ए बी सी डी, और इसमें आपको 36 क्वेश्चंस आएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल आपके 36 क्वेश्चंस आएंगे। और उसका टाइमिंग देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो ऑलरेडी पहले से जो टाइमिंग था 3 आवर का वही आपका रहा। और पूरा मार्क आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑलरेडी 80 मार्क का, जो पहले से वो चेंज नहीं हुआ। तो मैं इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो 2020 जो बोर्ड पेपर हुआ था साइंस का, उसमें आपको मात्र 30 क्वेश्चंस पूछा गया था। बट ये देखिए इस समय आपको 36 क्वेश्चंस ये आपके 2021 के जो आपके एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ए सेक्शन में किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो होगा आपका, क्वेश्चन जो नंबर होगा आपका 1 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख रहे हैं यहाँ पे। और जो भी आपके क्वेश्चन होगा वो टोटल आपका 1 मार्क का होगा। जो भी उसकी अगर वैल्यू देखा जाए तो उसका 1 मार्क का होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें 3 टाइप का देखिए क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एक आपका होगा एमसीक्यू, सेकंड होगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और थर्ड होगा असर्शन रीजन। कहने का मतलब ऑलरेडी आपने देखा कि 3 तरह के क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए में पूछे जाएंगे। तो मैंने ओवरऑल आपको दिखाना चाहता हूं कि टोटल देखिए यहाँ पे, सॉरी थोड़ा मुझसे स्लाइड आगे हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि आपकी देखिए ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, कि देखिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आपका वेरी शॉर्ट आंसर। और देखिए यहाँ पे 13 से जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए ये आपको ऑलरेडी, जैसे आप लोग इंग्लिश में सॉरी जैसे इसमें दे रहा है एसर्शन रीजन। कहने का मतलब मैंने 2020 में भी मैंने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस क्या किया था कि एसर्शन आपका जो रीजन है उससे भी पूछा गया था। तो ये लिए आपके लिए नहीं नया नहीं, ऑलरेडी आप पहले भी जानते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसर्शन जो भी रीजन जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपकी उस पर पकड़ होनी चाहिए। जब तक आप उस पर मोर देन प्रैक्टिस नहीं करिएगा या जी आपका नॉलेज नहीं होगा, तो आप इसमें ज्यादा चांस होता है कि आपका मिस होने का इसमें ज्यादा चांस होता है। तो आप क्या करिए कि उसको एसर्शन रीजन कंप्लीट करने के बाद अब हम देखेंगे कि जो हमारा एमसीक्यू होगा वो आपको किस टाइप का आएगा।
तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो आपका एमसीक्यू होगा उससे नंबर ऑफ 70 क्वेश्चन से लेकर 20 तक, इट मीन आपके देखिए यहाँ पे भी आपको सेक्शन बढ़ा गया है। तो मैं आपको बता दूं जो भी आपका एमसीक्यू आएगा वो पैसेज टाइप का आएगा। जैसे ऑलरेडी आप इंग्लिश में पैसेज बना रहे हो या बनाते आए हो, उसी टाइप को देखिए यहाँ पर पैसेज है और उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन पूछा गया। पैसेज पढ़िए और उसके बाद ये 5 क्वेश्चन आपको मार्क करना है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 क्वेश्चंस पूछा गया है, बट आपको उसमें मात्र 4 को ही आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे तो टोटल आप देखिएगा यहाँ पे कि आपको टोटल 4 ही आपको यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए 4 5 यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको मात्र 4 ही क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करना है। अब हम आपको हम सेक्शन बी में ले जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि सेक्शन बी में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ऑलरेडी मैं थोड़ा सेक्शन बी को बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम 2020 जो सीबीएसई का जो बोर्ड पेपर हुआ था उसमें मात्र 20 नंबर का वो आपका एमसीक्यू आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एसर्शन जो रीजन था मात्र 20 नंबर का पूछा था। बट मैंने सेक्शन ए में देखा तो यहाँ पे टोटल देखा हमने कि टोटल आपके 32 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के आ रहे हैं। कोई डाउट्स? अब हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको सेक्शन बी दिखाई दे रहा है। तो सेक्शन बी में देखिए कि जो आपका सेक्शन बी होगा वो 21 से 26 क्वेश्चन, कहने का मतलब होगा कि टोटल आपके 6 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये आपके 2 मार्क के आ रहे हैं। बट मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो 2020 बोर्ड का जो पेपर हुआ था उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब यहाँ पे चेक करिए तो आप जो भी आंसर लिखिएगा वो आपका 30 से आपका 50 वर्ड में होना चाहिए। अब मैं आपको देखिए सेक्शन सी पे ले जाना चाहता हूं। जो आपका क्वेश्चन होगा वो 27 से 33 तक का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको 3 मार्क्स का होगा, जो आप 50 या 80 वर्ड में आपको राइट करना पड़ेगा। अब हम आपको सेक्शन डी में ले जाना चाहते हैं तो डी सेक्शन में आपको मात्र 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपको 80 या 182 वर्ड में आपको राइट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर देखिए देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, कहने का मतलब इसमें दिया कि आपने बहुत सारा इसमें देखा कि इंटरनल चॉइस भी आपको मिला है। इंटरनल चॉइस का मतलब आपका हो गया कि जो या लिखते हैं ना आप, तो हम इसको इंटरनल चॉइस भी बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको ओवरऑल आपके दिया गया है। तो कहने का मतलब हुआ आपको हर पार्ट में आपको ये या इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और देखिए मैं आपको साइंस में मैं आपको लास्ट जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो भी आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पे, तो जो भी आप डायग्राम बनाइएगा तो आपको पेंसिल से बनाना होगा और उसके लिए वो आपको पूरा पेंसिल से, उसके बाद जो भी आप लेबलिंग भी करिएगा तो आपको पेंसिल से करना पड़ेगा और आपको नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा। अब हम इसके बाद हमने देखा कि साइंस में हमारा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओवरऑल हम आपसे डिस्कस की। अब हम आपको मैथ के बारे में बताना चाहता हूं कि जो मैथ का पेपर कैसा होगा। अब देखेंगे कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चंस आपके 2021 में कैसे आएंगे। तो देखिए आपको सैंपल पेपर स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि जो आपका सेक्शन होगा 1 मिनट, सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। अब हम मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मैथ का जो पैटर्न है 2021 बोर्ड में कैसा पूछेगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी आप पहले से भी देखते आ रहे हैं कि जो हमारा पेपर जो अलॉट किया गया है वो 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क जो हमारा 80 नंबर पहले से ही जो है जो 2020 में जो पूछा गया था। अब बट यहाँ पे देखिए आपका जो मैथ मैंने देखा था तो आपको मैथ पूरी तरह मेरे को चेंज लगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें मात्र 2 सेक्शन में ही बांटा गया है, एक आपका सेक्शन ए होगा और एक आपका सेक्शन बी होगा।
तो ऑलरेडी आप जो आप 2020 बोर्ड पेपर देखा होगा तो उसमें आपको 4 सेक्शन दिखाई दिया था, ए बी सी और डी। बट इसमें आपने क्या देखा कि आपके मात्र 2 सेक्शन ही आपको मिलेंगे। अभी देखिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेक्शन ए में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखिए कंसिस्ट 3 सेक्शन। देखिए पार्ट ए में आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपका पार्ट ए जो आपका ये दिखाई दे रहा है, तो पार्ट ए को मेनली हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए इसके ए पार्ट को 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया, 1 और 2 करके। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए आपके इस पार्ट ए में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कि आपको वेरी शॉर्ट आंसर, ऑलरेडी आप जानते भी हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी वेरी शॉर्ट आंसर देखिए आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये हमारा सेक्शन ए का ये फर्स्ट पार्ट है। देखिए यहाँ पर मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 मार्क का यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है 1 मार्क का। देखिए तो आपने देखा कि जो वेरी शॉर्ट आंसर जो था उस सेक्शन ए का, उसमें मात्र आपका टोटल ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 60 क्वेश्चन था। तो 60 में आपने देखा कि टोटल इसके 1 मार्क इसको अलॉट किए गए थे। अब आते हैं सेक्शन ए का ही पार्ट है सेक्शन 2, यहाँ पे देखिए आप। बट यहाँ पे देखिएगा जो सेक्शन 2 जो है, जो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरह आप बच्चे को, जो बच्चे शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, उस टाइप के इसमें क्वेश्चन किया गया है, जिसका नाम दिया गया है बच्चों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए अभी नहीं सुने होइएगा कि देखिए यहाँ पर कि आपको ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि देखिए ओवरऑल मैं आपको थोड़ा मैं मिस्टेक कर गया था कि आप हिंदी, संस्कृत, क्या बोलते हैं, इंग्लिश देखिएगा, मैथ, साइंस, उसमें टोटल में उसने पैसे डाल रखा है। देखिए आपको मैथ में ये आपको नया देखिए ये आपको मेरे फर्स्ट टाइम आपको मैथ में देखने को मिल रहा है कि ये केस स्टडी ये आपके लिए न्यू है। तो मैं आपको दिखाया था, देखिए आपका ये पैराग्राफ है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको पैराग्राफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में आपको ना देखिए यहाँ पे टिक करना है, एमसीक्यू टाइप कर दिया है, पैराग्राफ को रीड करिए और टिक करिए। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी, ये आपको देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन को आपको 5, कहने का मतलब जो आपका नंबर ऑफ 70 क्वेश्चन है वो आपको 1 मार्क का ये 4 क्वेश्चन दिया गया है। तो बट मैं आपको बता दूं 5 दिया गया है, बट मैं आपको बता दूं कि ए बी सी डी ई में से मात्र आपको 4 ही क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा, बाकी एक को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे आप 18 में भी देखिएगा तो आपका जो केस स्टडी जो बेस क्वेश्चन है आपको देखिए यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल हमने चेक किया कि 60 मार्क का जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दूं टोटल केस बेस स्टडी पर दिया गया है, जो आपके लिए पूरी तरह न्यू है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपको देखिए स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपको इस टाइप के दिखाई दे रहा है, ये आपका आईसीएसई बोर्ड में, ये आपका 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए आपके लिए ये पूरी तरह आपके लिए न्यू रहा। तो मैं आपने देखा कि केस स्टडी करके और वेरी शॉर्ट आंसर मिलाकर हमने चेक किया, ओवरऑल आपके 32 मार्क्स को आ रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे तो टोटल आपने देखा कि इसके आपके 32 मार्क्स का ये आपका सेक्शन ए से आपका टोटल आ रहा है। अब आते हैं बच्चों सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में देखिएगा कि जो आपका 21 से 26 का जो क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, जो आपके 2 मार्क्स का होगा। और देखिए 27 से 33 जो क्वेश्चन होगा आपको वो 3 मार्क का होगा। और देखिए यहाँ पे एक न्यू क्या कर दिया है कि जो 34 से 36 क्वेश्चन है लास्ट का, ये 3 क्वेश्चन है, ये 5 मार्क का डाल दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहले 2020 जो बोर्ड पेपर हुआ था उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो था वो टोटल आपका 40 था, और इसमें आपने देखा कि जो बोर्ड पेपर जो आपका 2021 में जो आपका बोर्ड पेपर आएगा उसकी टोटल क्वेश्चंस नंबर ऑफ होगा वो आपका 36 होगा। तो देखिए यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 5 मार्क का। मैं आपको बता दूं इसके पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2020 वो 4 मार्क्स का था, और इसमें आप देखिए कि जो आपको न्यू यहाँ पे 5 मार्क को कर दिया है।
तो आपको 4 मार्क्स को यहाँ पर रिमूव कर दिया। और देखिए इंटरनल चॉइस भी आपको यहाँ पे देखिएगा कि इंटरनल चॉइस में भी क्या दिया है कि 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा है उसमें 2 आपका इंटरनल चॉइस दिया गया है, जिसमें देखिए आपका 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 2 आपका इंटरनल चॉइस दिया गया है, और जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे उसमें आपको 1 क्वेश्चंस आपको आपका इंटरनल चॉइस दिया गया है। तो आपने ओवरऑल देखा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर हम 2020 और 2021 का पेपर से यदि हम कंपेयर करते हैं तो मेरा अपना व्यू है, तो मैंने कंसीडर किया दोनों पेपर पे, तो मैंने देखा कि मेरे को जहां तक लग रहा है कि जो 2021 का जो मैथ का खासकर पेपर आएगा वो आपको 20% हार्ड आएगा। बहुत बच्चे समझ रहे थे कि कोरोना काल में पेपर जो होगा इजी आएगा, बट मैथ का मैंने कंसीडर किया तो मैंने देखा कि 20% जो हो रहा है वो बच्चों आपका 2020 जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उससे मेरे को हार्ड लग रहा है। आपने देखा आपके लिए नया एक चीज मिल रहा है, केस स्टडी, जो आपके लिए पूरी तरह ये नहीं हो गई है। अब इसको देखने के बाद हम आपको अगले जो आपका सब्जेक्ट है एसएसटी, हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आपको अगले स्लाइड पे ले जाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। अब हम सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के बारे में। तो ऑलरेडी आप पहले भी देखते हैं, इसके भी टाइमिंग 3 आवर है, मैक्सिमम 8 आवर। तो हम देखेंगे कि इस जो आपका एग्जाम होगा 2021 में, उसमें आपको देखिए 32 आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर हम 2020 में कंपेयर करें तो आपका टोटल ओवरऑल क्वेश्चन था वो 35 था। देखिए आप, बट यहाँ पे था मात्र उसमें 4 सेक्शन था, बट जो आपके नए पेपर आएंगे 2021 में उसमें आपको 5 सेक्शन मिलेंगे, ए बी सी डी ई। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। तो जो आपका सेक्शन ए होगा वो आपका 1 से लेकर 16 है, इनमें 16 जो क्वेश्चन आपका होगा 1 मार्क का होगा। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 मार्क का होगा। जो आपका सेक्शन बी होगा 70 से 22 तक का जो भी क्वेश्चन होगा वो सर्ट क्वेश्चंस टाइप का क्वेश्चन है जो आपको कैरी 3 मार्क का करेगा। देखिए यहाँ पे और जो आपके 80 वर्ड में उसको राइट करना पड़ेगा। और देखिए इसमें आपको एक नया चीज मिल रहा है सेक्शन सी में। मैं आपको चीज यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। जो आपका सेक्शन सी है इसमें आपको नए टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। देखिए यहाँ पे 23 और 26 तक का जो भी क्वेश्चन है आपका वो कैरी 4 मार्क्स का किया गया है। तो ये बच्चों सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। कहने का मतलब जैसे आप पैसेज पढ़ते आ रहे हो तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है जिसका नाम दिया गया है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। आपने देखा कि आपको नया मिल रहा है, एसएसटी में भी आपको पैसेज देखने को मिल रहा है। अब डी में आते हैं तो डी में 27 से 31 तक का जो भी क्वेश्चन वो लॉन्ग टाइप का होगा जो आपके 5 मार्क्स का अलॉट किया गया है, जो आपको 120 वर्ड में आपको राइट करना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट सेक्शन में। तो देखिए यहाँ पे लास्ट सेक्शन में क्या किया है, मैं आपको सेक्शन ई में क्या किया है कि ऑलरेडी आप भी जानते हो कि यहाँ पर क्या आता है कि आपको ग्राफ को आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपके हिस्ट्री से लिए जाते हैं और आपको ज्योग्राफी से लिए जाते हैं। देखिए इस साल क्या किया है कि पहले हमेशा 6 नंबर का जो 6 मार्क का क्वेश्चन आया करता था, बट इस साल क्या करेगा कि जो 2021 का जो बोर्ड पेपर होगा उसमें मात्र 5 नंबर अलॉट किया है। देखिए यहाँ पर मैप का जो आपका 2 नंबर हिस्ट्री से होगा और 3 नंबर ज्योग्राफी से होगा। पहले जो 4 नंबर ज्योग्राफी से आते थे और 2 नंबर हिस्ट्री से आते, तो बट ठीक है ज्योग्राफी में क्या किया कि 1 नंबर यहाँ पे रिड्यूस कर लिया है। तो आपने देखा जो मैप बेस्ड क्वेश्चन से आपको मात्र 5 ही नंबर का आ रहे हैं। और इसमें देखिए देयर इज नो ओवरऑल, कहने का मतलब यहाँ हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस नहीं मिला है, बट कुछ आपको हर आपको सेक्शन में आपको इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी आपका इंस्ट्रक्शन गिवन ईच सेक्शन एंड द क्वेश्चन व्हाटएवर नेसेसरी, आपको जितने भी सारे क्वेश्चन ए बी सी डी ई ग्रुप जितने भी बनाए गए हैं आपको 5 सेक्शन उनको आपको ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैंने एसएसटी का भी यदि हम कंपेयर करूँ तो मेरे को उतना हार्ड नहीं लगा। अगर हम 2020 की बात करें तो मेरे को उतना हार्ड नहीं लगा। अब बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसमें आपके लिए एक नया चीज मिला है आपको। देखिए सेक्शन सी में सोर्स बुक बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं बच्चों इंग्लिश और हिंदी पे। तो इंग्लिश में आप देखिएगा तो वहां पे भी क्या किया गया है
कि टोटल आपके 80 नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको ऐसे डिस्कस कर देता हूँ। उसमें देखिएगा आपके 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप अलग अलग 40 मार्क का आ रहा है। उसी तरह हिंदी में भी देखिएगा तो वहाँ पे भी आपको 40 नंबर देखिएगा लगभग लगभग वो आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें मैंने क्या देखा कि दोनों में हमने देखा, इंग्लिश और हिंदी में खासकर देखा, उसमें नंबर ऑफ लिटरेचर बढ़ा दिया गया है और जो आपका राइटिंग जो सेक्शन है उसमें आपको नंबर्स कम करके लिटरेचर को नंबर ऑफ बढ़ा दिया गया है। तो मैं इसको यहीं पे इसको एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। थैंक यू। मेरे मेरे इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।